दोस्तों आज हम बात करें उस महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की दुख भरी कहानी के बारे में, जिन पर मरने की 350 साल तक बैन लगा रहा। पहले तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वो साइंटिस्ट है जिसे सदी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सेंचुरी से। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, और दोस्तों वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि इस ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, और पृथ्वी सहित सभी प्लेनेट इस सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे उनकी ये बात महज एक थ्योरी बनकर रह गई थी। और दोस्तों उस टाइम पे गैलीलियो गैलीली भी अपनी इसी थ्योरी पे वर्क कर रहे थे, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया कि इस टाइम पे निकोलस कोपरनिकस सही थे, और गैलीलियो गैलीली ने भी कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट किया। पृथ्वी सहित सभी प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इससे पहले सभी लोग यही मानते थे कि इस ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी है और सूर्य सहित सभी प्लेनेट पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब गैलीलियो गैलीली ने अपनी ये बात सबके सामने रखी तो उस टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलीलियो की इस बात का विरोध किया और कहा कि इस ब्रह्मांड का सेंटर सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी ही है, और सूर्य सहित सभी प्लेनेट पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों सारे मैटर की जांच 1615 में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा की गई थी। दोस्तों नतीजा ये निकला कि रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो की इस बात को बेतुकी कहकर धर्म विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये उनकी जो थ्योरी थी कि पृथ्वी सहित सभी प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, ये क्या है ना, बाइबल में कही गई कुछ बातों का खंडन करते हुए दिख रही थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उनको ये धर्म के खिलाफ है ये बात, तो इसीलिए उन्होंने गैलीलियो को धर्म विरोधी घोषित कर दिया रोमन कैथोलिक चर्च ने। उसके बाद सन 1632 में गैलीलियो ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने अपनी इस थ्योरी को अच्छे से डिफाइन किया। लेकिन दोस्तों इस बुक के पब्लिश होते ही गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया और उनको धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के जुर्म में दोषी पाया गया। गैलीलियो को दोषी पाए जाने के बाद वहां उपस्थित सभी एस्ट्रोनॉमर्स और रोमन कैथोलिक चर्च ने कहा कि उनके द्वारा कही गई ये बात इस ब्रह्मांड का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, ये बिल्कुल गलत है, और वो अपनी थ्योरी को वापस ले ले और उन सभी से इस मैटर में माफी भी मांगे। कहा जाता है दोस्तों कि गैलीलियो ने उस टाइम पे अपनी ये गलती मानी। उस टाइम पे वे बेहद दुखी थे और उन्होंने नीचे देखकर कहा था कि ये एंड येट इट मूव्स, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि ये पृथ्वी अभी भी घूम रही है। उसके बाद गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन दोस्तों बाद में उनकी इस सजा को हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया। दोस्तों उस टाइम पे हाउस अरेस्ट एक सजा हुआ करती थी जिसमें कहा जाता है कि जो अपनी जिंदगी के बचे हुए पल उनको अपने घर के अंदर ही रहकर गुजारे। हाउस अरेस्ट के चलते उन्होंने एक बुक लिखी द ट्रू न्यू साइंसेस के नाम से। उन पर लगे बैन के कारण इटली में तो ये बुक पब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन गाइस उन्होंने 1638 में इस बुक को हॉलैंड में पब्लिश किया। और दोस्तों उसके बाद सन 1642 में गैलीलियो गैलीली की डेथ हो गई थी। अब दोस्तों सन आ जाता है 1992 में। उस टाइम पे रोमन कैथोलिक चर्च के न्यू फादर होते हैं जिनका नाम था पोप जॉन पॉल। उन्होंने सारे मैटर की फिर से जांच की थी और उन्होंने पाया कि उस टाइम पे गैलीलियो गैलीली सही थे। उनकी थ्योरी के पृथ्वी सहित सभी प्लेनेट सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं बिल्कुल सही थी। उस टाइम पे गैलीलियो के केस में चर्च से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। चर्च ने उनके साथ गलत किया था और उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी। और दोस्तों गैलीलियो की डेथ के 350 साल के बाद यानी कि 1992 में उन पर लगे सभी एलिगेशंस को हटा दिया गया। तो दोस्तों ये थी गैलीलियो गैलीली की दुख भरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।